इस वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये वही वीडियो है जो कि आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। ईश्वर ना आपके अंदर बार बार वो थॉट्स देते हैं, बार बार उस बात को लेकर आते हैं जिसको आप बार बार इग्नोर करते हैं। आपको कभी महसूस हुआ है कि किसी एक थॉट्स को जिसको आपने बार बार अपने माइंड से निकालने की कोशिश की है, बट बार बार ऐसा लगता है कि कोई आपके दिमाग में उस चीज़ को दोबारा से चैनल कर रहा है, बार बार उस थॉट्स को आपके सामने लेके आ रहा है। और अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं कि ये ईश्वर की वही गाइडेंस है, वही चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहती हैं कि वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपको गाइड करना चाहती है, और आप बार बार उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि कोई अननोन एनर्जी आपको गाइड कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको हर बार एक ऐसी डायरेक्शन की ओर लेके जा रहती है जो कि आपको पता है कि आप सेफ हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ईश्वर आपसे बात करना चाहते हैं जिसको आप इग्नोर कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा जहाँ मैं अलग अलग एंगल से आपकी हीलिंग जर्नी आप तक पहुँचाती हूँ। और आज इसी गाइडेंस के साथ कि आपको अगर बार बार वही थॉट्स आते हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये वही थॉट्स हैं जिसको ईश्वर चाहते हैं कि आप सुने, जिसको आप स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि आपको कोई अननोन मिरेकल, अननोन एनर्जी आपको गाइड करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, गॉड डज नॉट स्पीक ऑलवेज वर्ड्स। यस, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि लोग ये महसूस करते हैं कि अगर ईश्वर हमसे बात करेंगे तो कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई मिरेकल हो जाएगा। नहीं, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि उस सिचुएशन में आपको ऐसे थॉट्स आएंगे जो आपको गाइड करेंगे कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। आपके इंट्यूशन के जरिए कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेज देंगे ईश्वर की जो आपको बताएंगे कि आपके लिए ये सही है, ये गलत है। और ये वही लोग होंगे जो ईश्वर के कृपा के बिना आपकी लाइफ में आप तक नहीं पहुंच सकते। आपको वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट होगी। कोई अननोन इंसान, कोई अननोन पर्सन जो आप तक पहुंचकर आपकी हेल्प कर दे, जो आपको गाइड कर दे। आपके इंट्यूशन के जरिए आपको वो डिसीजन लेने पड़े या आपको वो काम करने पड़े जो आपको लग रहा है कि यार ये बार बार मेरे थॉट्स में क्यों आ रहा है, इस इंसान के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस डिसीजन को मुझे ले लेना चाहिए, बार बार ऐसा मेरा इंटरनल कॉलिंग क्यों कह रही है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको वो डिसीजन लेना चाहिए, आपको उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो आपकी अंतरात्मा से आपको आवाज़ आती है। क्योंकि ईश्वर कई बार चमत्कार नहीं करते, ईश्वर आपके अंदर एनर्जी के फॉर्म में आपको गाइड करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स तब होते हैं जब आप खुद उस मिरेकल का जरिया बनते हैं। आपके अंदर जो एनर्जी है, जो थॉट्स आते हैं, वो उसी डिवाइन एनर्जी के थ्रू आते हैं जिसको आप इग्नोर करते हैं। तो अगली बार आपकी लाइफ में आपको इंट्यूशन आए ना किसी डिसीजन के लिए, किसी पर्सन के लिए कि इंसान सही नहीं है, तो याद रखिए ये वही इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है ईश्वर की ब्लेसिंग के द्वारा, उनके प्रोटेक्शन के द्वारा। जब आपकी लाइफ में ऐसा हो तो याद रखिए कि आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आपको ये काम करना है नहीं करना है। वो आपकी अंतरात्मा ही आपको गाइड करेगी उस डिवाइन लाइट के थ्रू जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बेस्ट आउटकम निकाल के लाएगा। पॉइंट है, व्हाई डज सम डोर सडनली क्लोज। यस, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि जिन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ें बहुत सडन तरीके से टूट जाती हैं। ये कोई रिश्ता हो सकता है, आपकी कोई जॉब हो सकती है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है जो आपसे हट जाता है दूर, या आपको खुद से दूर कर देता है। ये वही चीज़ें हैं जहाँ ईश्वर ना आपकी लाइफ को शेप दे रहे होते हैं। क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में कुछ रिश्तों का टूटना, कुछ लोगों का छूटना हमारे लिए इतना ज़्यादा ब्लेसिंग होती है कि आप यकीन करिए कि उन लोगों के जाने के बाद ही आपकी लाइफ में वो आप बिगेस्ट अचीवमेंट को हासिल कर पाते हैं जिसके लिए आप बने होते हैं। बट हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्यों हो गई, हमारी क्या गलती थी, उस इंसान ने मुझ मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें प्लान्ड हैं। ईश्वर ना आपकी लाइफ को शेप दे रहे होते हैं, वो आपको पनिश नहीं कर रहे होते हैं। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं टॉक्सिक लोगों से, ऐसी जगह में खुद को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि ऐसा ब्लैक होल होते हैं जो आपको रिटर्न में कुछ नहीं दे सकते, जो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी को दे ही नहीं सकते। दैट मीन्स कि जो अनकंडीशनल लव, जो टाइम, जो हर चीज़ आप दूसरों को दे रहे थे, वो चीज़ें एकदम से गायब हो जाती हैं, वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और नए रास्ते खुल जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। क्योंकि जब तक आप ऐसे स्पेस में रहेंगे, ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपको
सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ड्रेन्ड कर रहे हैं, आपको निगेटिव कहें, आपकी लाइफ को हेल बनाएं, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते। आपकी ग्रोथ तब होगी जब आप सही जगह पर होंगे, सही लोगों के बीच होंगे और सही जगह खुद को इन्वेस्ट कर रहे होंगे। इसीलिए ईश्वर ना आपकी लाइफ से कुछ ऐसे रास्ते बंद कर देते हैं जिन रास्तों के आगे और भी ज़्यादा खाई हो सकती है, डेंजरस हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसीलिए उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जाता है और वो दरवाजे बंद हमेशा के लिए हो जाते हैं, क्योंकि आपको ना प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है कि आप उस रास्ते में नहीं जाना है जो आपके लिए बना ही नहीं है। जो आपके लिए बना है ना, उसी रास्ते में आपको रखा जाएगा, उसी रास्ते में आपको पहुंचाया जाएगा और ये ईश्वर करेंगे आपको। तो कभी भी क्वेश्चन मत करना कि ये लोग मेरी लाइफ से चले गए, ये रास्ते बंद हो गए, क्योंकि जो चीज़ें जाती हैं तो नई चीज़ें आती हैं और बेस्ट चीज़ें आती हैं। इसी इंटेंशन के साथ आप अपनी लाइफ को ना हमेशा आगे लेकर चलते हैं। रिपीटिंग मैसेज, यस, ऐसी चीज़ें रिपीट होंगी आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे नंबर्स, कुछ ऐसे चीज़ें जो कि किसी कोर्ट में आपको दिख जाएगा कि ये मैसेज आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और वो मैसेज इस तरीके का होगा कि आपको रिलेट होगा, पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ, ये तो चीज़ मेरे को गाइड कर रही है। तो ईश्वर ना जब आपसे बात करते हैं, दैट मीन्स कि वो किसी इंसान के ज़रिए आप तक वो मैसेज पहुंचा देंगे, किसी थॉट्स के जरिए, किसी कोट को जिसमें आप पढ़ लिया आपने, सडन आप तक पहुंच गया वो मैसेज, रैंडम मैसेज, या सफ़र कर रहे हैं, आपको कहीं पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख गया और आपको ये समझ में आ गया कि यार ये चीज़ तो मैं ढूंढ रहा था कि इस चीज़ का कंफर्मेशन मुझे इस थॉट्स के ज़रिए मिल रहा है, इस मैसेज के ज़रिए मिल रहा है। तो वो चीज़ ना बार बार रिपीट होगी आपकी लाइफ में कि आप तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको गाइड करेगा। तो अगर आपसे ईश्वर जब बात करेंगे ना, तो कुछ चीज़ें रिपीट होंगी आपकी लाइफ में। ये नंबर के थ्रू हो सकता है, मैसेजेस के थ्रू हो सकता है, या किसी इंसान के ज़रिए हो सकता है जो आपको उन चीज़ें के लिए गाइड करे, जो आपको समझाए, जो आपके लिए एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सही होगा। तो उन मैसेजेस को, उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में वो चीज़ें ना अलाइनमेंट में आ जाती हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं कि इस डिसीज़न को, इस इंसान को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने से पहले ये चीज़ें होंगी ही होंगी और आपको कभी इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकती हैं। तो ईश्वर तो आपसे बात करते हैं, बट क्या आप उन्हें सुन पाते हैं, क्या आप उनकी गाइडेंस को ले पाते हैं, ये आपके और ईश्वर के बीच के रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि आप अकेले हो नहीं, आप गाइडेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। और पॉइंट है द डिस्कम्फर्ट बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, जब भी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होगा, दैट मीन्स कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो जाएंगी, चीज़ें आपके हाथ से फिसलती हुई नजर आएंगी, आपको महसूस होगा कि यार कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, स्टक महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करोगे, आपको ना ऐसा लगेगा कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हो रहे हैं, और जब भी चेंजेस होते हैं ना, चेंजेस आसान नहीं होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपको बदल के रख देते हैं, आपके इंटरनल सेल्फ को बदल देते हैं, आपके थॉट प्रोसेस को बदल देते हैं। और जब भी आपका थॉट प्रोसेस बदलता है, और ये आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको वो डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपको वो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि वही एक्चुअल में समय की डिमांड होती है, वो उस टाइम की नीड होती है। और जब भी ये नीड होगी ना, उससे पहले आपको इतना कन्फ्यूज़न होगा, इतना स्टक महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ इतनी हेल क्यों हो गई है, मेरी लाइफ में कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ फिसलता जा रहा है, सब कुछ जा रहा है मेरे हाथ से। जब ये चीज़ आप महसूस करते हो, उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देता है। 360 आपकी लाइफ घूम जाती है, आपकी लाइफ का एंगल बदल जाता है, आप बदल जाते हो, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है, वो लोग बदल जाते हैं जो आपके आसपास थे। और जब भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, और थॉट प्रोसेस ऐसा बदलेगा कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें पहले की तरह हो ही नहीं सकती। ना ही आपको करना है, उन चीज़ों के पीछे भागना है, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए होता है। ट्रांसफॉर्मेशन आसान नहीं है, बट मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने से एक्सेप्टेंस के साथ जितना आप इसको इंजॉय करेंगे, जितना इस जर्नी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने परमात्मा के साथ इस जर्नी को लेके चलेंगे ना, उतनी आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं लोगों के लिए आता है जिसको ईश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बदलाव ज़रूरी है, और ये बदलाव आपके बेहतर के लिए होता है, आपकी ग्रोथ के लिए होता है, आपकी अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, आपकी उस हिडन लाइट के लिए होता है जिसको आप अब तक छुपा रहे थे सबसे। तो वो जो स्पार्क है, उसको निकलने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ये बदलाव बहुत ज़रूरी है, चीज़ों का जाना बहुत ज़रूरी है। और इस सिचुएशन में आपको गो विद द फ्लो रहना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आसान तो नहीं होगा, बट आपके लिए
ये इन फ्यूचर वो चीज़ें क्रिएट कर देगा जिससे कि आप ये ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी था। फिफ्थ पॉइंट है योर पेन हैड ए पर्पस। यस, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएगी, चाहे वो कितनी भी पेनफुल हो, कितना भी दर्द से आप गुजरे हो, सफरिंग से गुजरे हो, आपने अकेलापन फील किया, आपको किसी ने नहीं सुना, ना ही किसी ने समझा, ये जो पेन है इसका कॉस्ट आपको इन फ्यूचर तब मिलता है जब आप खुद पर काम करते हैं, जब आप खुद के थॉट प्रोसेस को बदलते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को बदलते हैं, अपनी उस एंगल से लाइफ को देखना छोड़ देते हैं जिस एंगल से आप अब तक हर सिचुएशन को देख रहे थे। तो पेन ना आपकी लाइफ के पर्पस से आपको जोड़ता है। कोई भी इंसान इस अर्थ में बिना पेन के, बिना स्ट्रगल के आगे नहीं गया है, क्योंकि पेन आपको कई बार रोकता नहीं है, पेन आपको स्ट्रांग बनाता है, पेन आपको वो इंसान बनाता है जिसको देखने की हिम्मत बहुत सारे लोगों को नहीं होती, जो आपको बदल के रख देता है, जो आपको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर देता है कि आप वहाँ पहुँचते हैं जिसके लिए आपको इस अर्थ में भेजा है। तो पेन आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्म वो स्टेज है जो आपके पर्पस से आपको जोड़ने के लिए आता है। कोई भी कंडीशन चाहे कितनी भी पेनफुल हो, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, आप उसे बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी हिडन स्ट्रेंथ से। और वो स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? आपके ईष्ट से, आपके परमात्मा से, उस डिवाइन ब्लेसिंग से जो आपको हमेशा गाइड करती है, जो आपको हमेशा प्रोटेक्शन में रखती है, जो आपको हमेशा सही रास्ते पे लाती है। तो पेन आपके लिए एक पर्पस का काम करेगा, आपकी लाइफ की उस जगह पर आपको लेकर जाएगा जिसमें आपको एक्चुअल में होना चाहिए। तो ईश्वर आपको पेन देते हैं ताकि आप वहाँ पहुँच सके जहाँ आपको होना चाहिए। पेन आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, पेन आपके लिए वो ब्लेसिंग है जिसमें आपका हिडन पोटेंशियल, आपकी हिडन स्पार्क बाहर आता है। और ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो साइंस हैं इसको सुनने के लिए भी ईश्वर की कृपा चाहिए। तो अगर आप हैं तो ईश्वर आपसे डेफिनेटली आपसे बात करते हैं, आपको गाइड करते हैं, तभी आप अभी तक इस वीडियो को सुन पा रहे हैं। ये वीडियो आपकी लाइफ से रिलेट करती है, आपके दिल तक पहुंची है, तो ये वही टाइम है जब आपको ये वीडियो मिलना है। और सवाल ये नहीं उठता कि ईश्वर आपसे बात कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये उठता है कि क्या आप उन्हें सुन पा रहे हैं। और अगर सुन पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम लिसनिंग। तो वीडियो से अगर आपने रिलेट किया हो, आपने कनेक्ट किया हो, तो ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है। शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सोल गुड चैनल का पार्ट बन जाइए, जहां मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अवेयरनेस के साथ, एक और गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच।